श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जून 2024 को है जून महीने का पहला सोमवार। साथ ही साथ आज ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि पड़ रही हैं। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 3 जून ज्येष्ठ सोमवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 3 जून 2024 को है जून महीने का पहला सोमवार, ज्येष्ठ सोमवार। एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ पहला सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, कर्ज को समाप्त करने के लिए है। अगर घर में अशांति का माहौल रहता है, घर में आपके बच्चे आपकी बात कहना नहीं मानते हैं, आपको अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपके जीवन से इन सारी परेशानियों को समाप्त करके आपके पितरों को प्रसन्न करता है, और आपके पितृ आपके जीवन में वैभव, धन, लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह सोमवार पहला सोमवार है। इसलिए आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए इन विशेष उपायों को बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही ध्यान से करना है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो, वह उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं। धन की वजह से उन्हें कोई भी अपना कार्य प्रारंभ करने में समस्या हो रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से कोई भी कार्य रुक रहा है, तो ऐसे लोगों को यह छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ मौली के धागे का प्रयोग करना है। मौली का धागा वही होता है जिसे हम लोग कलावा कहते हैं और जिसे हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं। तो इसी कलावे को थोड़ा सा काटकर आप इसको बत्ती के रूप में इस दीपक में प्रयोग कर सकते हैं। लाल रंग के इस मौली के धागे की आप लंबी बत्ती का प्रयोग कर लीजिएगा और शुद्ध देसी घी का इसमें प्रयोग कर लीजिएगा। अब यह दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। देखिए, यह दीपक आप प्रज्वलित कैसे करेंगे। देखिए, इस उपाय को आप साधारण मत समझिए, क्योंकि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वह माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, और जब भी हम बेलपत्र की पत्ती से या बेलपत्र के वृक्ष के सामने कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो उससे महादेव हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको धन प्राप्ति के लिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम के समय जब शाम को सूर्यास्त हो जाते हैं, तो उसके बाद या फिर जब सूर्यास्त हो रहे हो, तो उस समय, इन दोनों टाइम में से किसी भी समय आप इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देंगे। लेकिन प्रज्वलित करने से पहले आप इस दीपक को उत्तर दिशा की तरफ रख लेंगे, यानी इस दीपक की जो बत्ती है उसको आप उत्तर दिशा की तरफ रख लेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर देंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप वहीं पेड़ के नीचे बैठकर
कम से कम 51 बार या 108 बार या जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा और आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप 5 सोमवार लगातार इस उपाय को कर लेते हैं तो हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन की धन से संबंधित सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। तो आपको यह विशेष उपाय जरूर चालू कर देना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए गुरुजी ने कहा था कि जब आपके जीवन में ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना हो जो परिपूर्ण ना हो रही हो, आपने बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन आपकी वह विशेष मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। चाहे आप पशुपतिनाथ का व्रत भी कर चुके हैं, फिर भी मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो रही है, तो आपको यह उपाय पहला सोमवार जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, आपकी मनोकामना अगर धन प्राप्ति की है, या फिर आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए मनोकामना करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी नौकरी के लिए, या फिर आप अपने विवाह के लिए, या फिर आप अपने घर परिवार के लिए, किसी भी प्रकार की अगर कोई मनोकामना है तो आप इस उपाय को करते समय उस मनोकामना को बोल दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। किचन में आपके आरओ मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ हो वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। चावल अव्वल का दाना जो आप लेंगे उसमें आप ध्यान रखेंगे कि यह चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब सबसे आखिरी में आपको ले लेना है कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प। देखिए, सफेद रंग की अगर कोई भी सामग्री हम लोग पहला सोमवार के दिन शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो उससे हमारे पितृ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और साथ ही साथ महादेव भी हमसे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको एक सफेद फूल कहीं से भी जरूर ले लेना है। अगर आपको सफेद फूल नहीं मिलता है तो शिवलिंग के ऊपर अगर सफेद फूल चढ़ा हुआ है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम के समय में करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। शाम को जब प्रदोष काल होता है तो सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय महादेव साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो अगर प्रदोष काल में आप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है, नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखिए और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे मकान के लिए हो, और चाहे किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना हो, तो उसका स्मरण कर लीजिए और महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र समर्पित करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा तथा बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल बचा है उस एक लोटे जल को धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित करते जाना है और समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय
इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर ले ना है, यानी जाप कर लेना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ज्येष्ठ सोमवार के दिन अगर हम एक बार यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव परिपूर्ण नहीं कर सकते। तो आपको यह विशेष उपाय अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अगले और सबसे खास उपाय के बारे में, जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करनी है और कर्ज को समाप्त करना है। तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आप एक लोटा जल ले लीजिएगा। लोटा आप तांबे का भी ले सकते हैं और स्टील का भी ले सकते हैं। इस लोटे में जल लेने के बाद आपको लेना है थोड़े से चावल के दाने। चावल के दाने लेने के बाद उसको आप पीस लीजिएगा। आप सिलवट में या मिक्सी में अच्छी तरह से उन चावल के दानों को पीस लीजिएगा और पीसे हुए ये चावल के दाने आपको इस एक लोटे जल में मिला लेना है। फिर इसके बाद आपको एक चुटकी या 2 चुटकी, जितनी भी शुद्ध पिसी हुई हल्दी मिल जाती है तो उतनी आपको हल्दी ले लेनी है। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अब इस हल्दी को भी आप इसे एक लोटे जल में मिला लीजिएगा। अब यह आपका एक लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया और इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाइएगा किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। आप इस एक लोटे जल को लेकर पहुंच जाइएगा और फिर धीरे धीरे बरगद की जड़ में आपको यह एक लोटा जल समर्पित करते जाना है। कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव का आप ध्यान रखेंगे कि आप सूर्यास्त के पहले इस उपाय को कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद किसी भी पेड़ में हम लोग जल समर्पित नहीं करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जल आपको इतने ने धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप जल्द समर्पित करते करते कम से कम 11 बार वटकेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक लौटा जल समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो कर्जे की समस्या चल रही है उसको वटकेश्वर महादेव से समाप्त करने की प्रार्थना कर लीजिएगा। आपके ऊपर चाहे जितना कर्जा हो, वटकेश्वर महादेव से बोल दीजिएगा, उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइएगा। दोस्तों, बस इतना उपाय आप लोग कर लीजिए। इसके बाद आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।